हरीम, उठ जाओ। आज स्कूल लेट जाने का इरादा है क्या? नईमा ने कमरे में दाखिल होते हुए कहा और नईमा के पुकारने पर हरीम हड़बड़ाकर उठी और घड़ी की तरफ देखा जहाँ 7:30 बज रहे थे। या अल्लाह, बस आधा घंटा ही रह गया है। मुझे फजर के बाद नहीं सोना चाहिए था। हरीम ने जल्दी से बेड पर से उतरते हुए कहा। उफ, ये लड़की भी ना। आप तैयार होकर आओ भी जल्दी। नईमा कहती हुई वापस चली गई और हरीम वॉशरूम में चली गई। हरीम का ताल्लुक़ एक दरमियाने तबके से था। हरीम की फ़ैमिली में इसके वालिद रिज़वान ख़ान साहब थे, वालदा नईमा। हरीम अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और इससे 2 साल छोटी बहन ग़ज़ाला थी, जो कि फ़ाइनल ईयर में ही थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद क्योंकि हरीम फ़ारिग थी, इसलिए जब तक इसकी कहीं बात तय नहीं हो जाती थी, इसने टीचिंग करने का फ़ैसला किया। इसे टीचिंग करने का भी शौक़ था। यूँ इसे एक स्कूल में पहली से लेकर 5वीं तक के बच्चों को अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए मुंतखब कर लिया गया। हरीम सुबह की शिफ्ट में पहली जमात के सारे सब्जेक्ट की टीचर थी और दोपहर की शिफ्ट में दूसरी जमात से लेकर 5वीं जमात तक अलग-अलग सब्जेक्ट की टीचर थी। यूँ तो इन लोगों को कोई माली परेशानी नहीं थी, पर फिर भी हरीम का कहना था कि जब इतने पैसे और साल लगाकर पढ़ाई की है, तो इससे कुछ वसूल भी किया जाए। और इल्म तो जितना बाँटा जाए कम है। इसलिए रिज़वान साहब ने इसे शादी तक जॉब करने की इजाज़त दे दी और दूसरी जानब इसके लिए रिश्तों की तलाश में भी थे। अच्छा अम्मी, मैं चलती हूँ, हरीम ने लाउंज में आते हुए कहा। अरे नाश्ता तो कर लो पहले, रिज़वान साहब ने कहा। नाश्ते वाश्ते का टाइम नहीं है अब्बू, स्कूल में ही कुछ खा लूँगी और वैसे भी आजकल स्कूल में दाखिले चल रहे हैं। हरीम ने उजलत में कहा। अच्छा, चलो ध्यान से जाना और कुछ खा लेना, नईमा ने ताकीद की और हरीम जल्दी से बाहर निकल गई और रिज़वान साहब भी ऑफ़िस जाने के लिए खड़े हो गए। हरीम को स्कूल जॉइन किए हुए 1 माह हो गया था। स्कूल क्योंकि हरीम के घर से थोड़ा ही दूर था, इसलिए वो खुद पैदल ही आती-जाती थी। हरीम ने हाथ में बंधी घड़ी की जानब देखा, पूरे 8 बज रहे थे। हरीम ने शुक्र अदा की कि वक्त पर पहुंच गई थी। फिर हरीम चौकीदार चाचा को सलाम करती हुई अंदर चली गई। मिस हरीम, आपको मैडम अपने ऑफ़िस में बुला रही हैं, मेड ने आकर कहा। हरीम अभी अभी क्लास में आई थी। मेड के बताने पर इसके साथ ही मैडम के ऑफ़िस में आ गई। मे आई कम इन मैम? हरीम ने गेट पर रुककर पूछा। यस यस कम इन, मैडम ने कहा। हरीम अंदर आ गई। मैडम के सामने कुर्सी पर एक दरमियानी उम्र की औरत बैठी हुई थी और इनके साथ एक 9-10 साल का बच्चा भी हो बैठा हुआ था। हरीम मैडम की टेबल के करीब आ गई। मिस हरीम, ये मिस शाज़िया अंसारी हैं और ये इनका बेटा है ओन अंसारी। ये लोग अभी ही इस एरिया में शिफ्ट हुए हैं और ये अपने बेटे का दाखिला हमारे स्कूल में ही जब पहली जमात में करवाना चाहती हैं। तो आप बच्चे को ले जाएं क्लास में और टेस्ट लेकर देखें कि ये बच्चा पहली जमात में जाने के काबिल है या नहीं। मैडम ने बताया। ठीक है मैम, आओ बेटा मेरे साथ, हरीम ने मैडम से कहते हुए बच्चे को कहा। बच्चे ने अपनी माँ की जानब देखा। माँ ने इसे इशारा किया कि जाओ। बच्चा कुर्सी से उतर गया। हरीम इसका हाथ थाम कर इसे क्लास में ले गई और कुछ ज़रूरी टेस्ट वगैरह लेकर वापस ऑफ़िस में ले आई। मैम, ये देखें, ये टेस्ट दिए हैं इन्होंने, मुझे तो ठीक ही लग रहा है। हरीम ने एक पेपर मैडम की जानब बढ़ाते हुए कहा। बच्चा भी तब तक वापस अपनी माँ के बराबर में बैठ चुका था। मैडम ने एक नज़र बगौर पेपर को देखा और अपनी टेबल पर पेपर वेट के नीचे रख दिया। ठीक है मिस, आप जा सकती हैं वापस क्लास में। शुक्रिया मैडम, ने हरीम से कहा और हरीम सर हिलाती हुई वापस चली गई। गुड मॉर्निंग टीचर, हाउ आर यू टीचर? बच्चों ने हरीम के क्लास में दाखिल होते ही खड़े होकर आवाज़ बुलंद कहा। आई एम फ़ाइन, सिट डाउन, हरीम ने कहा। थैंक यू टीचर, सब बच्चों ने यक ज़बान होकर कहा और वापस बैठ गए। हरीम की नज़र सब बच्चों के बीच इसी बच्चे पर पड़ी जो कल टेस्ट देकर गया था। ऑन, यहाँ आए बेटा, हरीम ने इसे अपने पास बुलाया। ऑन आहिस्ता से चलता हुआ हरीम के पास आ गया। बच्चों, ये हैं ऑन अंसारी और ये आज से आपके नए क्लास फ़ेलो हैं। ये आपको इनसे
भी दोस्ती करनी है और अगर इन्हें कभी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो आपको इनकी हेल्प भी करनी है, ठीक है? हरीम ने कहते हुए आखिर में सब बच्चों से तायीद चाही। यस मिस, सब बच्चों ने यक ज़बान होकर कहा। ऑन, आपको कोई भी मसला हो आप बिला झिझक मुझसे कह सकते हैं, ठीक है? हरीम ने ऑन से कहा। ऑन ने इस बात में सर हिलाया। ठीक है, अब आप जाकर अपनी जगह पर बैठ सकते हैं, हरीम ने कहा और ऑन वापस अपनी जगह पर चला गया। फिर हरीम ने पढ़ाई शुरू कर दी। और भाई शहज़ादे, कैसा रहा स्कूल में पहला दिन? एलेक्स ने ऑन के बराबर सोफ़े पर बैठते हुए पूछा। बहुत ज़बरदस्त, ऑन ने कल कार्टून देखते हुए कहा। मिस ने मारा तो नहीं? एलेक्स ने पूछा। नहीं, बल्कि मेरी मिस तो बहुत अच्छी हैं, ऑन ने कहा। अच्छा, और नया मोहल्ला कैसा लगा? एलेक्स ने पूछा। ये भी ठीक है, ऑन ने कहा। तो तुम्हें काम वाम नहीं मिला क्या स्कूल में, जो आराम से बैठे हुए कार्टून देख रहे हो? एलेक्स ने पूछा। मिला है, अभी कार्टून देख कर ही करूँगा, ऑन ने कहा। एलेक्स, तुम अभी तक गए नहीं? शाज़िया ने लॉन्च में दाखिल होकर कहा। जी भाभी, बस जा रहा हूँ, एलेक्स ने खड़े होकर कहा। जाओ, कोई काम होगा तो मैं बुला लूँगी, शाज़िया ने कहा। एलेक्स ने सर हिलाकर और एक नज़र ऑन पर डालकर बाहर की जानब बढ़ गया और शाज़िया वापस किचन में चली गई। शाज़िया अपने बेटे ऑन को लेकर हाल ही में इस एरिया में शिफ्ट हुई थी। शाज़िया का शौहर अकील मुलाजमत के सिलसिले में दुबई में होता था। शाज़िया के ससुराल में कोई नहीं था, बस एक ससुर थे जिनका भी कुछ अरसा पहले इंतकाल हो गया था। और जिस घर में वो ये लोग रह रहे थे, इस घर में अक्सर कुछ अजीब व गरीब वाक़यात रूनुमा होते रहते थे। वो घर शायद आसिफ ज़दा हो गया था और अकील के दुबई में होने की वजह से शाज़िया ऑन को लेकर अकेले वहाँ रहने में घबराती थी। इसलिए एलेक्स की मदद से वो इस एरिया में शिफ्ट हो गई थी। एलेक्स एक क्रिश्चियन लड़का था। एलेक्स के घर वालों का बर्ताव इसके साथ ठीक नहीं था। वक्त गुजरता गया और एलेक्स 17 साल का हो गया। पर अब इन लोगों का बर्ताव एलेक्स के साथ बहुत बुरा हो चुका था। एलेक्स को इनके बर्ताव पर हैरानगी होती थी कि वो लोग इसके साथ ऐसा बर्ताव क्यों करते हैं। एलेक्स के चचा चाची को डर था कि कहीं आगे चलकर एलेक्स जायदाद में हिस्सा ना मांग ले, फिर इनके बच्चों का क्या होगा। इतनी सी तो जायदाद थी इन लोगों की, इसलिए इसकी चाची ने इस पर इल्ज़ाम लगा दिया कि एलेक्स ने इसके साथ ज़्यादती करने की कोशिश की है। ये बात एलेक्स के बाप को बर्दाश्त नहीं हुई और इसने एलेक्स को बुरी तरह मार पीट कर हमेशा के लिए घर से निकाल दिया। बस तब तक से एलेक्स जैसे तैसे ज़माने के रहमो करम पर पलता रहा। कोई भी छोटी मोटी मजदूरी करके अपने खाने पीने का बंदोबस्त कर लेता था और किसी न किसी फुटपाथ पर या पार्क में सो जाता था। ऐसे ही चलता रहा। एक दिन एलेक्स मामूल की तरह फुटपाथ पर सो रहा था कि बारिश शुरू हो गई। बारिश से बचने के लिए एलेक्स एक घर के बरामदे में बैठ गया और वहीं इसकी आँख लग गई। थोड़ी देर बाद एलेक्स को किसी ने हिलाकर उठाया। एलेक्स ने देखा तो वो एक बुज़ुर्ग थे। उन्होंने एलेक्स से पूछा कि कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तो एलेक्स ने उन्हें अपने बारे में सब कुछ बता दिया। बुज़ुर्ग को एलेक्स पर तरस आ गया और इसे एक रात के लिए अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी और सुबह इसे अपने एक जानने वाले के गैराज पर ले गया और वहाँ नौकरी पर रखवा दिया। फिर दिन भर वहाँ काम करता और रात को वहाँ गैराज में ही सो जाता था और अक्सर इन बुज़ुर्गों का शुक्रिया अदा करने आता रहता था कि इनकी वजह से उन्हें एक मखसूस ठिकाना मिल गया था। और ये बुज़ुर्ग और कोई नहीं बल्कि अकील के वालिद थे। वक्त आहिस्ता आहिस्ता गुज़रता गया। एलेक्स ने गैराज के करीब ही एक कमरे का छोटा सा घर किराए पर ले लिया था और सबसे बड़ी अक्लमंदी इसने ये की कि प्राइवेट पढ़ाई भी शुरू कर दी थी। एलेक्स ने फिर कभी पलट कर वापस अपने घर नहीं गया। फिर इन बुज़ुर्ग का ही इंतकाल हो गया। अकील तो रहता ही ज़्यादातर दुबई में था अपनी मुलाज़मत की वजह से, इसलिए अगर यहाँ शाज़िया को कोई भी ज़रूरत पड़ती तो एलेक्स हाज़िर रहता था। ये शाज़िया का रवैया एलेक्स के साथ इतना अच्छा नहीं था। बस जब इस एलेक्स से कोई काम पड़ता तब भी उसे बुलाती थी और एलेक्स खामोशी से हर काम कर देता था, चाहे शाज़िया का रवैया कैसा भी हो। और अभी ये घर बदलवाने में भी एलेक्स ने ही इनकी मदद की थी। मामी, वो मुझे आपसे
इजाज़त चाहिए। अफ़रोज़ ने डरते डरते कहा। किस बात की इजाज़त? शम्मा ने टीवी पर से नज़रें हटाकर सामने खड़ी अफ़रोज़ की जानब देखकर तीखे अंदाज में पूछा। वो मेरी दोस्त है ना समीना, इसके बड़े भाई की शादी है, तो मुझे ढोलकी से लेकर वलीमे तक मुझे जाने की इजाज़त चाहिए। अफ़रोज़ ने उंगलियां मोड़ते हुए कहा। मैं तुम्हें जाने की इजाज़त दे दूँगी, तो फिर तुम कहोगी कि मेरे पास शादी में पहनने के लिए कपड़े तो हैं ही नहीं। मामी ऐसा करें कि मुझे शॉपिंग के लिए पैसे भी दे दें, है ना? शम्मा ने तंज़िया अंदाज में कहा। नहीं नहीं मामी, कुछ पुराने कपड़े हैं मेरे पास और थोड़ी समीना से ही ले लूँगी। मुझे पैसे नहीं ज़रूरत, मुझे सिर्फ़ इजाज़त चाहिए, अफ़रोज़ ने बताया। शम्मा कुछ देर तो अफ़रोज़ को घूरती रही। ठीक है, पर मगरिब के बाद सारा काम करके जाना, समझी? शम्मा ने सख्ती से कहा। जी मामी, आप बेफ़िक्र रहें, मैं सारे काम करके ही जाया करूँगी, अफ़रोज़ ने जल्दी से कहा। ठीक है। अच्छा, अब जाओ, जाकर मेरे लिए चाय बना कर लाओ। शम्मा ने नज़रें वापस टीवी पर मरोड़ कर करते हुए कहा और अफ़रोज़ सर हिलाती हुई लाउंज से चली गई। अफ़रोज़ 16 साल की थी जब इसके अब्बू का इंतकाल हुआ। इसके ताया ने इसको और इसकी अम्मी को घर से निकाल दिया। मजबूरन इसकी अम्मी को इससे लेकर यहाँ से अपने भाई भाभी के घर आना पड़ा। इनके नाक मुंह तो बने हुई क्या करते रहते थे, पर अफ़रोज़ की माँ अपने मैके में ही ग़ुलामों की तरह रहती थी। वक्त गुज़रता गया और इसकी अम्मी भी एक दिन इस दुनिया से चली गई और अब वो इनकी जगह अपने मामू मामी और इनके बच्चों की ग़ुलामी में लगी रहती थी। अम्मा जान, वो आपसे इजाज़त चाहिए। हामिद ने आदाब से नूरजहाँ के सामने खड़े होकर कहा। किस बात की? नूरजहाँ ने तिखी में तेवरों से पूछा। वो जो मेरा दोस्त है ना सुहेल, इसकी शादी है तो इसी में जाने के लिए। हामिद ने बताया। वो मिडिल क्लास का लड़का। तुम्हें हज़ार बार मना किया है हामिद कि ऐसा लोगों से दोस्तियां मत कर रखा करो, अपने स्टेटस के लोगों से ही दोस्ती किया करो, पर तुम सुनते ही कहाँ हो। अभी भी कुछ माली मदद के लिए ही बुलाया होगा इसने तुम्हें, देखना। नूरजहाँ ने सख्ती से कहा। नहीं अम्मा जान, इसने कोई पैसों का कोई ज़िक्र नहीं किया, बल्कि इसने तो हमारी पूरी फैमिली को ही दावत दी है, पर आप लोग जाएंगे नहीं, इसलिए बस मैं जा रहा हूँ, हामिद ने बताया। बिल्कुल, हमें कोई शौक़ नहीं है ऐसे लोगों से मेल जोल रखने का। तुम्हें ही मुबारक हो ये दोस्तियाँ, नूरजहाँ ने कहा। तो फिर मैं जाऊँ ना अम्मा जान? हामिद ने दोबारा पूछा। हाँ जाओ, पर लुट कर मत आना वहाँ से, नूरजहाँ ने गोया एहसान करते हुए कहा। जी शुक्रिया अम्मा जान, हामिद ने कहा और कमरे से बाहर आ गया। हामिद का ताल्लुक़ एक अमीर घराने से था। इसकी फैमिली में इसको मिलाकर 3 भाई थे और आखिर में सबसे एक छोटी बहन थी। हामिद का भाइयों में दूसरा नंबर था। हामिद से बड़ा भाई अमाद शादीशुदा था और इसके 2 बच्चे थे। फिर हामिद था, फिर इससे छोटा हमाद था और सबसे छोटी बहन राबिया थी। तीनों भाई अपने वालिद के साथ मिलकर अपना बिज़नेस संभाल रहे थे और राबिया पढ़ रही थी। हामिद के वालिद उस्मान साहब एक बहुत बड़े बिज़नेसमैन थे, पर घर में और कारोबारी मामलात में नूरजहान का ही हुक्म चलता था, क्योंकि बिज़नेस में इनका भी हिस्सा था, जो इनके वालिद ने इन्हें जहेज़ में दिया था। नूरजहान पहले ही बहुत सख्त तबीयत की मालिक थीं और सास के इंतकाल के बाद जब सारी ज़िम्मेदारी इन पर आई तो वो और भी ज़्यादा सख्त हो गईं और इन्हें गरीब लोगों से बहुत चिढ़ थी। पर हामिद इतना ही उन लोगों से दोस्तियां रखता था जिसमें से कुछ नूरजहाँ के इल्म में थीं और कुछ से वो लाइल्म थी। गुड मॉर्निंग टीचर, हाउ आर यू टीचर, बच्चों ने हरीम के क्लास में दाखिल होते हुए कहा। आई एम फ़ाइन, सिट डाउन, हरीम ने कहा। थैंक यू टीचर, सब बच्चों ने यकज़बान होकर कहा और वापस बैठ गए। हरीम भी अपनी टेबल के गिर्द रखी चेयर पर बैठ गई और अटेंडेंस लेने लगी। ऑन अंसारी, हरीम ने पुकारा। प्रेजेंट टीचर, ऑन ने कहा। ऑन, आप पिछले 3 दिन से क्यों नहीं आए? इस एक माह में आपने पहली दफ़ा ही एक साथ 3 छुट्टियां कर ली हैं। हरीम ने पूछा। मेरी तबीयत ठीक थी, बुखार हो रहा था मिस, ऑन ने खड़े होकर कहा।
अच्छा चलें, फिर किसी क्लास फेलो से पिछला काम ले लीजिएगा और मुकम्मल कर लीजिएगा, हरीम ने कहा और आंसर लाकर वापस बैठ गया। फिर बाकी बच्चों की हाज़िरी लगाकर हरीम ने पढ़ाई शुरू कर दी। मम्मा, इतना सारा काम है, मैं थक गया हूँ, थोड़ा-सा आप कर दें। ऑन ने स्कूल का काम करके पेंसिल पर कॉपी पर रखते हुए कहा। क्यों? रोज़ भी तो खुद ही करते हो, आज क्या हुआ? शाज़िया ने सब्ज़ी काटते हुए पूछा। छुट्टी की थी ना, तो इसका काम मिला है। अब इतना सारा मुझसे अकेले नहीं हो रहा, थोड़ा-सा आप कर दें। ऑन ने भी बताया। मैं नहीं कर रही, मुझे और भी बहुत काम है। हो सकता है एलेक्स आए, तो इससे करवा लेना। शाज़िया ने कहा। ठीक है, ऑन ने कहा और कॉपी पर बंद करके टीवी ऑन कर लिया। ओए, ये क्या हो रहा है? काम करो, शाज़िया ने कहा। थक गया हूँ मैं, बाकी काम चाचू से कराऊँगा। ऑन ने इत्मीनान से कहा। शाज़िया से घूर कर किचन में चली गई। मैं आ गई समीना। अफरोज़ ने समीना के कमरे में दाखिल होते हुए खुशी से कहा। हैं? तुम्हारी इस नाकचढ़ी मामी ने तुम्हें इजाज़त दे दी? समीना ने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े होकर चूड़ियाँ पहनते हुए हैरत से कहा। हाँ, सारा काम करके आई हूँ ना घर का, इसलिए कुछ नहीं कहा। अफरोज़ ने बेड के सरहाने पर बैठे हुए बताया। वैसे बहुत गलत करते हैं वो लोग तुम्हारे साथ। समीना ने कहा। पर अब क्या करूं, इसके सिवा और कोई ठिकाना तो नहीं है ना मेरे पास। अफरोज़ ने बेचारगी से कहा। हाँ, ये भी है, खैर चलो, सब लोग शायद बस में बैठ गए हैं, हम भी चलते हैं। समीना ने दुपट्टा ओढ़ते हुए कहा। अच्छा, मेहंदी लेकर लड़की के घर जा रहे हैं या हाल में रखी है रस्म? अफरोज़ ने खड़े होते हुए पूछा। हाल में रखी है रस्म और कंबाइन रखी है, दूल्हा लड़कन दुल्हन की रस्म एक साथ ही कर देंगे, समीना ने बताया और दोनों बाहर की जानब बढ़ गईं। शादी बहुत मुबारक हो, हामिद ने सुहेल से गले मिलते हुए कहा। बहुत शुक्रिया यार, मुझे लगा था तुम नहीं आओगे, सुहेल ने खुशगवार हैरत से कहा। दोनों इस वक्त हाल में एक कोने में खड़े थे। ऐसा हो सकता है कि मैं अपने दोस्त की शादी पर नहीं आऊँ। खैर, तुम्हारी तो रस्म है ना, तो जाओ स्टेज पर, यहाँ क्या कर रहे हो? हामिद ने कहा। हाँ, अभी रस्म शुरू ही नहीं हुई, शुरू होगी तो चला जाऊँगा। तो मुझे बुला लेंगे, सुहेल ने कहा। सुहेल भाई आ जाएं, आपको रस्म के लिए स्टेज पर बुला रहे हैं, समीना ने आकर कहा और सुहेल हामिद को देखकर मुस्करा दिया। यार समीना, मुझे तो गजरे से मिले ही नहीं, अफरोज़ ने समीना के करीब आते हुए कहा। अरे, मैंने सुमैर को फ़ोन करके कहा है कि गजरे लाने का, अभी भाई की रस्म शुरू होने वाली, अभी चलो स्टेज पर, समीना ने कहा और अफरोज़ को भी अपने साथ ले लिया। स्टेज पर ले जाने लगी। चलो हामिद, तुम भी, सुहेल ने कहा। सुहेल के पुकारने पर हामिद चौंका और इसके साथ चलने लगा, जबकि इसकी नज़रें अफरोज़ पर ही अटक कर रह गईं। अस्सलाम वालेकुम भाभी, एलेक्स ने शाज़िया के दरवाज़े खोलने पर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, शाज़िया ने एक साइड पर होते हुए कहा। एलेक्स गैर मुस्लिम होने के बावजूद भी जब इनसे मिलता था सलाम करता था और शाज़िया सुन्नत के मुताबिक वालेकुम अस्सलाम बोलती थी, क्योंकि किसी भी गैर मुस्लिम के सलाम के जवाब में सिर्फ़ वालेकुम कहने का हुक्म है। पहले ऑन का काम कर दो, फिर जाते हुए मुझसे सामान दे जाना, शाज़िया ने लॉन्च में आकर कहा और किचन में चली गई। चाचू, मुझे आपसे कुछ काम है, ऑन ने कहा। हुक्म कीजिए, ग़ुलाम हाजिर है, क्या काम है आपको? एलेक्स ने ऑन के बराबर सोफ़े पर बैठते हुए कहा। फिर ऑन ने उसे सारी तफसील बताई और अपना काम लाकर इसे दे दिया, जैसे एलेक्स ने आराम से कर दिया, जबकि ऑन कार्टून देखता रहा।